हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले हमने आर्की बैक्टीरिया की स्टडी की थी, अब हम यू बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया जो होता है इट इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया। ये क्या होता है? बिल्कुल ट्रू वाला जो बैक्टीरिया होता है इसे हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। अब आप यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है ये। आप इसको जब लेबल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होता है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब अधिक गुणसूत्रीय डीएनए जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलम, ठीक है। एंड पाइलस इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद दैट, इसमें सीलिया भी उपस्थित होती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का डिफरेंस बताइए। तो हम अभी यू बैक्टीरिया स्टडी कर रहे हैं। आपको आर्की बैक्टीरिया स्टडी करना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। देखिए, अब यू बैक्टीरिया क्या होता है तो यहाँ से हम देखें कि यू बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, बॉडी, ठीक है, कहीं भी ये पाया जाता है। यू बैक्टीरिया जो है वो RH विट्टाकर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस वाले में से फर्स्ट किंगडम में आता है जिसे हम कहते हैं मोनेरा, ठीक है। उसके अलावा भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये जो हैं ये RH विट्टाकर के क्लासिफिकेशन के किंगडम्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कि भाई ये होता क्या है, तो इट इज़ प्रोकैरियोटिक। जो मोनेरा है उसके जो फंक्शंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल लें तो वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ यू बैक्टीरिया। अब हम बात करें कि व्हाट इज़ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम जो है इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ टिपिकली सिंपल सेल्स। बड़े वाले जो सिंपल सेल्स होते हैं उनका जो लार्ज ग्रुप मतलब बड़ा वाला ग्रुप होता है उसे बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती हैं वो रिजिड होती हैं, मतलब एकदम हार्ड होती है। एंड इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है फॉर द सेल्यूलर मूवमेंट। किसी भी कोशिका के मूवमेंट के लिए इसमें क्या उपस्थित होता है? फ्लैजिलम। फिर द ग्रुप कंप्राइजेज द ट्रू बैक्टीरिया। इस ग्रुप में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। साथ ही साथ इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्किया, मतलब आर्किया से ये वाला जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो अलग होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो बैक्टीरियम है उसकी जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। साथ ही साथ इसमें म्यूरामिक एसिड भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो आप पेप्टिडोग्लाइकैन एंड म्यूरामिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड ध्यान में रखें बिल्कुल। देन अ बैक्टीरियम फाउंड मेनली इन इंटेस्टाइन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इन सॉइल। ये जो बैक्टीरियम्स होते हैं ये मेनली इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रा उपस्थित होती है उनकी इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है ना इसमें भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई भी जो है वो एक बैक्टीरियम है और ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। और भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? देखिए भाई, पेप्टिडो ग्लाइकैन की बनी है। साथ ही साथ इसमें म्यूरामिक
एसिड भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखें इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मतलब एक गोलाकार क्रोमोसोम उपस्थित होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब संघनित फॉर्म में डीएनए या आरएनए इसमें उपस्थित होता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं, मतलब कोई भी ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन या आवरण उपस्थित हो। फिर जो इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आप सभी को क्या पता है कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स जो होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया कि भाई यू बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल ये सब उपस्थित होती है। फ्लैजेला और पिलाई जो है वो मूवमेंट और एक्सचेंज के लिए उपस्थित होती है। फिर न्यूक्लियोइड, प्लाज्मेट, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म ये भी होता है, मतलब कोशिका द्रव्य भी उपस्थित हो सकता है, होता ही है मतलब। एंड राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। एंडोस्पोर्स भी कभी कभी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया लेता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो स्वयं पोषी भी होता है और विषम पोषी भी होता है। स्वयं पोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक, है ना। ऑटोट्रॉपिक में जो हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वयं पोषी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। और हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक जो हैं ये सब आएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया में दो टाइप का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड द अदर वन इज हेटेरोट्रॉपिक, स्वयं पोषी और विषम पोषी। फिर आप देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के माध्यम से होगा। साथ ही साथ जब इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होगा, मतलब जब जीन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो हम उस मेथड को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के माध्यम से होगा। अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया को अलग अलग शेप्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो शेप के आधार पर कोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, स्पिरिलियम होते हैं, विब्रियो होते हैं। ठीक है, कोकस इज राउंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस जो होते हैं वो रॉड शेप मतलब छड़ी नुमा आकार के होते हैं। स्पिरिलियम स्पाइरल शेप का होता है और विब्रियो जो है वो कॉमा शेप का होता है। कॉमा लगाते हैं ना बीच बीच में आंसर लिखते हैं जब, वैसा वाला। ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग के आधार पर, ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस है वो किस साइंटिस्ट ने दी है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इस आधार पर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन देख लिया हमने। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लें कि भाई इसकी एक्चुअली आवश्यकता ही क्या है हमें बैक्टीरिया की। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक बनाने में उपयोगी है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनेसिए फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं ना, लेग्यूम्स जो होते हैं उनमें बहुत आवश्यक होता है और ये जो है वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया करता है। ठीक है, फिर अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं, जैसे टीबी हो गया विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूबिकुलोसिस, ये कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुले। फिर टाइफॉइड, कॉलरा,
ये सब जो बीमारियां हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉज करते हैं। टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, ठीक है। कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरेट जो है होता है वो कॉज करता है। तो ये हमको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर हम यहाँ पर देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि शेप्स के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए जो कोकस है, कोकस इज़ अ राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। कोकस में आपको यहाँ पर डिप्लोकोकाई मतलब दो गोले एक जैसे जुड़े हुए हैं तो वो डिप्लोकोकाई कहलाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो चेन शेप का बैक्टीरिया होता है, मतलब इस तरीके से चेन बनी हुई होती है, तो वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। अब आप इस स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल देख लेंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। फिर टेट्राड शेप के भी होते हैं। फिर स्टेफाइलोकोकाई मतलब गुच्छों के समान जो होते हैं। सेक्रीना में जो है वो 8 बैक्टीरियाज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल सभी के नीचे लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकाई में स्टेफाइलोकोकस ऑरिस आ रहा है और सार्कीना में सार्कीना वेंट्रिकुलाई आ रहा है। फिर अगर हम बैसिलस की बात करें तो बैसिलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रॉड शेप के, मतलब छड़ी नुमा आकार के होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो चेन ऑफ बैसिलाई है, मतलब जब बैसिलस एक दूसरे से जुड़कर चेन बनाते हैं तो हम उनको बैसिलस एंथ्रासिस बोल सकते हैं। अब किसी बैसिलाई में से अगर फ्लैजेला बाहर निकल रहे हैं, है ना, तो हम उसको बोलेंगे फ्लैजेलेट रॉड्स हैं। और फ्लैजेलेट रॉड्स जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूजुअली साल्मोनेला टाइफी की है, ठीक। फिर हम स्पोर फॉर्मर की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम जो है ये यूजुअली हम सुनते हैं ना, फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, तो वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम। अब आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अदर्स की बात करें तो विब्रियो मैंने आपको बताया था कि कॉमा शेप का होता है, इसमें विब्रियो कॉलेरे आता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। स्पिरिलिया की बात करें तो हेलियोबैक्टर पाइलोरी आता है, ठीक है, स्पिरिलियम शेप का होता है ये। स्पाइरोकीट्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, इसमें ट्रैपनोमा पैलिडियम आता है। कौन आता है, ट्रैपनोमा पैलिडियम। तो आप लोग इन सब के नाम प्रॉपरली नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, और जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं दे आर दी प्रिमिटिव बैक्टीरियाज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ देखें आप, ई कोलाई बैक्टीरियम है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कॉलेरे, ये कुछ बैक्टीरियम के नाम हैं। ये किस प्रकार के एग्जैक्टली होते हैं, तो ये ई कोलाई बैसिलस शेप का होता है। गट बैक्टीरिया मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है। साथ ही साथ जो भी रिसर्च की फील्ड है ई कोलाई उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये सिम्बायोटिक होता है, मतलब सहजीवी होता है। जो भी लेग्यूमिनस फैमिली के क्रॉप्स होते हैं, क्या, लेग्यूमिनस फैमिली के जो भी क्रॉप्स होते हैं उनके साथ यह सहजीविता शो करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स में ये करता है। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटिव होता है, आप घर में दही जमाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस का रोल होता है, ठीक है। देन हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस, तो कोकस शेप का होता है। बैसिलस मतलब रॉड, कोकस मतलब राउंड। थ्रोट इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस कॉज करता है, गले में खराश जो होती है वो कोकस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरे विब्रियो शेप का होता है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप का, और ये क्या करता है, कॉलेरा नामक बीमारी कॉज करता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। ये चार्ट बना लीजिएगा आप। देन हम कंक्लूजन पे आ जाएं बच्चों। प्रोकैरियोटिक्स जो है ये प्रोकैरियोटिक है, कौन, यूबैक्टीरिया।
डाइवर्स है मतलब सब जगह पाए जाते हैं। दे आर द एंशंट बैक्टीरिया मतलब पुराने समय से, लंबे समय से पाए जा रहे हैं, क्योंकि बीमारियां तो हमेशा से ही हैं, ठीक है। वाइड वेराइटी इन स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, इनकी जो संरचना है, पोषण है और जनन है, इनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, अलग अलग कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरुलियम, स्पायरोकीट, इस तरीके के हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी इनमें वेरियस टाइप्स का होता है, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। फिर हम देखें वाइटल रोल्स इन नेचर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और नेचर में भी ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें ई कोलाई का बहुत ही महत्व है, साथ ही साथ अन्य बैक्टीरिया का भी बहुत महत्व है। कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहे हैं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ पैथोजेनिक होते हैं। तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान तो होता ही है। तो हम ये ध्यान रखें कि बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं और पैथोजेनिक भी हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। प्लीज़ इसे अच्छे से रीड करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यू बैक्टीरिया से क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, ये आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। प्लाज्मिड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ई कोलाई जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।